Question number 58. A simple pendulum of length L having a bob of mass m is deflected from its rest position by an angle theta and released. देखो यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है, ओके। इस पेंडुलम का लेंथ कितना है? L के इक्वल एंड मास ऑफ द बॉब इज m। इसको हमने कितने एंगल से डिफ्लेक्ट किया? बाय एन एंगल थीटा, और यहाँ से इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया। मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट, the string hits a peg which is fixed at a distance x below the point of suspension and the bob starts going in a circle centered at the peg। तो देखो यहाँ पे एक पेग है, पेग मतलब आप मान सकते हो कि नेल है, करेक्ट। देखो बॉब क्या करेगा, बॉब यहाँ तक तो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ओके। बेसिकली यहाँ तक अगर जो ये पेग नहीं होता तो क्या होता बताओ? ये पेग नहीं होता तो ऐसा सर्कुलर पाथ ही फॉलो करता। अब यदि ये पेग है तो यहां तक तो ये बॉब आएगा, लेकिन यहां के बाद ये एक दूसरा सर्कल फॉलो करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहां से लेके यहां तक का तो स्ट्रिंग डिफ्लेक्ट नहीं होगा, बाकी जो स्ट्रिंग यहां से है इतना वाला पार्ट डिफ्लेक्ट करेगा। यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। समझ में आ गया कि यहां से यहां तक तो इसने एक सर्कुलर आर्क फॉलो किया, यहां से अब इसने एक दूसरा सर्कुलर आर्क फॉलो करना शुरू कर दिया जिसका सेंटर है यहां पे। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ए पार्ट, अज्यूमिंग दैट इनिशियली बॉब हैज अ हाइट लेस देन द पेग। हमें अज्यूम करना है कि ये जो बॉब है ना, इसकी जो हाइट है वो पेग के नीचे ही है, ओके। मतलब एंगल थीटा ऐसा है, देखो एंगल थीटा ऐसा नहीं है कि बॉब यहाँ पे आ जाए, इसका मतलब बॉब की हाइट इस पेग के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ओके। तो हमें क्या अज्यूम करना है कि इनिशियल हाइट ऑफ द बॉब इज लेस देन द हाइट ऑफ पेग, शो दैट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब इज इक्वल टू इट्स इनिशियल हाइट। देखो सबसे पहले तो हम लोग सिचुएशन को समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। सपोज यदि पेग नहीं होता, करेक्ट, ऐसा कुछ, ओके। और कितने एंगल से हमने इसको रिलीज किया है? दिस इज एंगल थीटा, करेक्ट। और यहाँ पे जो पेग है, मैं पेग ड्रॉ कर देता हूं, एक मिनट। कुछ ऐसा है, ओके। अब यहाँ पे देखो एंगल थीटा पे हमने क्या किया, इस बॉब को रिलीज कर दिया। अब यदि पेग नहीं होता तो कैसा मोशन हो रहा होता, ध्यान से देखना। ये तो ऐसे ही मैं सर्कुलर पाथ कैसा फॉलो करता मैं ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ओके। तो फाइनली होता क्या, ये इस पाथ को फॉलो करते हुए एंगल थीटा तक का डिफ्लेक्शन दिखाता। ये यहां तक आ जाता, करेक्ट। ये भी एंगल क्या होता, थीटा। मतलब यदि आप यहां से रिलीज करते एंड इन एब्सेंस ऑफ पेग ये यहां तक आता, करेक्ट। लेकिन परेशानी क्या है, परेशानी ये पेग कर रहा है। देखो अब पेग की वजह से क्या होगा, याद रखना कि दिस लेंथ इज इक्वल टू एल। अब जो पेग है ना वो सेंटर से एक्स डिस्टेंस नीचे है। तो अब सिचुएशन क्या है यहाँ पे,
सिचुएशन यह है कि यहाँ पे एक पेग है, पेग को मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। सपोज दिस इज द पेग। तो ये जो स्ट्रिंग होगा ना, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉब इस पाथ को फॉलो करते हुए ऐसा आ जाएगा। देखो ऐसा ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा बॉब और यहां तक आ जाएगा। लेकिन यहां के बाद ये बन जाएगा नया सेंटर, इसको नाम दे सकते हो O1। ओके, O1 जो है ये क्या बन जाएगा, नया सेंटर, और ये एक दूसरा सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री फॉलो करना शुरू कर देगा। समझ में आ गया? अब यहां से क्या होगा, देखो यहां तक तो इसने इस सर्कुलर पाथ को फॉलो किया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके, ये मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। यहां तक इसने इस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर लिया, लेकिन यहां से इसका सेंटर बदल जाएगा। अभी तक सेंटर इसको बोल सकते हो O था, अब क्या हो जाएगा O1, और फिर ये ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करना शुरू कर देगा। यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है। आ गया समझ में क्या क्वेश्चन में बोल रहे हैं? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये क्या करेगा, एक बार जब पेग को हिट करेगा तो ये वाला जो पार्ट है स्ट्रिंग का, ये बेंड नहीं होगा। अब जो बेंडिंग होगी ये यहां से शुरू हो जाएगी और ये कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसको मैं बोल देता हूं O1, और फाइनली ये यहां पे आ जाएगा। करेक्ट? याद रखना ये टोटल लेंथ कितना है, दिस टोटल लेंथ इज L। O से लेके O1 तक कितना है, X। तो अब ये जो नया सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यदि O से O1 X है, तो ये जो स्मॉल l है, स्मॉल l इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू L माइनस एक्स। मतलब पेग को हिट करने के बाद ये जो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स के इक्वल। अब आते हैं हम लोग ए पार्ट पे। ए पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ए पार्ट में प्रूफ करके दिखाना है कि इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट सेम होगा। ओके, ए पार्ट में मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है कि यहाँ पे परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बन पाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो बॉब है फाइनली कितना हाइट गेन कर लेगा, यहां से ये यहां से आएगा यहां तक। ओके, इसका मतलब ये देखो ये पाथ फॉलो करते हुए यहां पे आ जाएगा। ये दिख गया होगा? ओके, तो मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो हाइट यहाँ पे थी वो यहाँ पे हाइट गेन करेगा। तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यदि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ से मैंने इसे रिलीज किया। ओके, और यदि ये मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0। इस पोजीशन को मैं बोल रहा हूँ इनिशियल पोजीशन। ओके, आप कहो तो मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन में रेस्ट से रिलीज किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनली क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है तो फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो 0। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी 0 मतलब दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम होना चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। ओके, इसका मतलब हाइट क्या होनी चाहिए, दोनों केसेस में सेम। और यही अपने को प्रूफ करने के लिए ए पार्ट में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि शो दैट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब इज इक्वल टू इट्स इनिशियल हाइट। मतलब इससे टकराने के बाद भी देखो इस पेग से ये वाला जो स्ट्रिंग है वो ऐसा हो जाएगा, और बाकी जो स्ट्रिंग बचेगा ना उसके अराउंड
ये बाकी का अब यहाँ से सर्कुलर पाथ शुरू करेगा ये। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि इनिशियल हाइट इज इक्वल टू फाइनल हाइट। तो ये कैसे प्रूफ हो जाएगा? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो आप क्या लिखोगे? फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब, forces acting on bob are tension and gravitational. टेंशन और क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। Therefore bob plus earth as a system therefore bob plus earth को यदि सिस्टम लिया जाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड? यस। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो सिंस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी भी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, क्या ये दोनों सेम होने चाहिए? करेक्ट। दिस इंप्लाइज इनिशियल हाइट इज इक्वल टू फाइनल हाइट। समझ में आ गया? इसको और सिंपल तरीके से आप ऑब्जर्व करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। देखो ये है, दिस लेंथ इज एल, दिस इज द बॉब, करेक्ट। ये फिक्स्ड है यहाँ पे, इसको आप दिखा सकते हो दिस इज ओ। अब होगा क्या, यहां से सबसे पहले आप दिखा दो इस वर्टिकल लाइन को, करेक्ट। यहां से क्या होगा, यहां से ये फॉलो करेगा ऐसा सर्कुलर पाथ, ऐसे ही कोई रैंडम सर्कुलर आर्क में ड्रॉ कर देता हूं, करेक्ट। यहां से जब ये इस पेग को हिट करेगा, लेट अस से कि दिस इज द पेग, दिस इज एक्स, इसका नया सेंटर हो जाएगा O1। ओके, अब ये जो बॉब है यहां पे आने के बाद ये यदि O1 x है तो ये कितना हो जाएगा? L माइनस एक्स। तो ये L माइनस एक्स का एक नया सर्कुलर पाथ फॉलो करना शुरू करेगा और ये जाएगा ऐसा। याद रखना अब नया सेंटर क्या हो जाएगा? O1, और सिर्फ इतना पार्ट ही, ये जो पार्ट है बस यही बेंड करेगा। और फाइनली आप देखोगे तो ये जो बॉब है ये आ जाएगा यहां तक, करेक्ट। और ये होगा इसका नया सर्कुलर पाथ। तो याद रखना ये जो सर्कुलर पाथ देख रहे हो इसका सेंटर कहाँ पे है? इसका सेंटर है O पे। यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ होगा, ओके, ये जो पेग है, पेग के लिए कोई टर्म यूज किया है क्या इन लोगों ने? नहीं, ठीक है, O1 बोल देते हैं, यहाँ पे पेग है। तो अब जो ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला सर्कुलर आर्क, इसका सेंटर कहाँ है? O1। इस सर्कुलर आर्क का रेडियस क्या था? इसका रेडियस जो है, अगर जो मैं लिखूं तो इसका जो रेडियस है, ये ऐसे लिख दूं, रेडियस इज इक्वल टू एल, किसका? इसका। इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा? एल माइनस एक्स। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं हम लोग बी पार्ट में। इफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड at an angle theta equals to 90 degree and x is equal to L by 2, find maximum height reached by the bob above its lowest position before the string becomes slack। देखो अब हमें एक स्पेशल केस में डील करना है, ओके। और ये स्पेशल केस क्या है? इस स्पेशल केस में हमें अज्यूम करना है कि कितने एंगल पे रिलीज किया गया है? एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। और x की वैल्यू क्या दे रखी है? L by 2।
तो हमें बताना है कि ये कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, ओके, जब स्ट्रिंग क्या हो जाए, स्लैक हो जाए। देखो बहुत ही सिंपल है ये, बी पार्ट बिल्कुल जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं वैसा ही है। तो ये एक देखो तो स्पेशल केस है। यहां से इसको हमने रिलीज कर दिया, याद रखना दिस लेंथ इज एल, करेक्ट। होगा क्या, अलग अलग केस में डील करेंगे। सबसे पहले तो जब ये यहां पहुंचेगा तो मुझे ये वेलोसिटी बतानी है, कहाँ पे, लोवेस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा। याद रखना यहाँ वेलोसिटी 0 है, ओके, और यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी लेटस से v1। क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके, अभी बस यहाँ पे पेग से ये टकराया ही है, पेग से टकराने से जस्ट पहले का कंडीशन हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहां से यहां आएगा तो कुछ वेलोसिटी होगी, ओके, बहुत ही प्यार से निकाल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, अब देखो डायरेक्टली भी लिख सकते हो √2gl, लेकिन मैं आप चाहो तो पूरा पाथ, पूरा स्टेप्स लिख देता हूँ। इसको आप रेफरेंस अज्यूम कर लो, दिस इज रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे इनिशियली इसको रेस्ट से रिलीज किया, आप चाहो तो पूरा लिख लेना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, मैं ही लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ओके। इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एल हाइट ऊपर है तो mgl, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम v1 स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, क्योंकि रेफरेंस हमने यहीं अज्यूम कर लिया। कोई बच्चा चाहे तो यहीं पे रेफरेंस मान सकता है, ओके। तो यहाँ से v1 कितना आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू √2gl। अब इतनी देखो हमारी सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देखते ही बता दें कि ये आएगा √2gl, करेक्ट। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अब ये पेग को करेगा हिट, इसको हटा देते हैं हम लोग। ये v1 ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक पेग है और इसकी वजह से क्या होगा, ये एक नया सर्कुलर पाथ फॉलो करना शुरू कर देगा, समझ में आ रहा है। अब ये नया सर्कुलर पाथ शुरू होगा जो मैंने अभी छोटा सा ड्रॉ किया, देखो इसको मैं डैश लाइन से दिखा देता हूँ, दिस इज द, सॉरी, या मैं बड़े वाले को ऐसे डैश से दिखा दूं रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो अब ये क्या हो गया, ध्यान से देखना, ये हो गया एक नया सर्कुलर पाथ, करेक्ट, जहां पे मुझे वेलोसिटी पता है। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लेंथ एल है, तो इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा, लेट अस से दिस इज आर, याद रखना ये पूरा लेंथ कितना है, एल, ये कितना है यहां से लेके यहां तक, दिस इज एक्स, ओके। या एक दूसरे डायग्राम में ये मैं दिखाऊं क्या एक बार, देखो यहाँ पे ये रहा, मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना है, x इज इक्वल टू क्या दिया है, एक स्पेशल केस दिया है l/2, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू l/2। मतलब यहाँ पे जो आप रेडियस देख रहे हो ना, ये नया रेडियस कितना होगा, l/2 के इक्वल, करेक्ट। अब हमारा पूरा का पूरा फोकस जो होगा वो यहाँ पे होगा, इस नए सर्कल पे।
अब मुझे ये बताना है कि स्ट्रिंग कहाँ पे स्लैक होगा और पोजीशन को कैसे बताना है इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल थीटा बताएंगे। देखो क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब अबव इट्स लोवेस्ट पोजीशन। लोवेस्ट पोजीशन से कितना और ये ऊपर जाएगा। ओके, मतलब इस पोजीशन से ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा कि स्ट्रिंग स्लैक हो जाए। ओके, तो स्ट्रिंग के स्लैक होने को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि यहां से देखो, ये क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बार ही सॉल्व कर चुके हैं। ओके, क्या करते हैं, यहाँ पे रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अज्यूम कर लेंगे क्या है, दिस इज रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0। ओके, याद रखिएगा स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, L/2, लास्ट में हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ओके, फाइनली इनिशियली ये इस पोजीशन पे है, इसकी वेलोसिटी है v1, ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, लेट अस से कि ये यहाँ पे आता है, दिस इज एंगल थीटा। इस एंगल थीटा पे आके ये क्या हो जाता है, ये स्लैक हो जाता है। यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी एंड दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू v2। ये एंगल थीटा निकालने के हमारे पास दो अप्रोच थे, मत सॉरी, इस एंगल थीटा को निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन लिखने थे। कहाँ से दो इक्वेशन आएंगे, एक इक्वेशन आएगा एनर्जी कंजर्वेशन से और दूसरा क्या कहाँ से आएगा, टेंशन टी की वैल्यू 0 करके। करेक्ट, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे यदि इसके पास वेलोसिटी कुछ v2 है तो यहाँ पे इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ac। ओके, दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v2 स्क्वायर बाई आर पता है, लास्ट में हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो क्या क्या फोर्सेस दिखेंगे। एक तो यहां दिखेगा अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन टी, दूसरा दिखेगा यहां से एक फोर्स mg, दिस एंगल इज थीटा। कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए हैं बहुत बार ये काम कर चुके हैं, नहीं, mg के दो कंपोनेंट लेंगे अलोंग द टेंशन एंड परपेंडिकुलर टू द टेंशन, या फिर आप बोल सकते हो कि अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। करेक्ट, तो जब इस mg के दो कंपोनेंट लेंगे हम लोग तो इस तरफ एक और कंपोनेंट आ जाएगा टेंशन के अलोंग, कितना हो जाएगा mg cos थीटा, तो ये हो गया t प्लस mg cos थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा mg sin थीटा। अब रेडियल डायरेक्शन में देखा जाए, ओके, तो सेंटर की तरफ टोटल फोर्स कितना लग रहा है, t प्लस mg cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू mac। सेंटर की तरफ टोटल फोर्स इतना लगा और सेंटर की तरफ टोटल एक्सेलरेशन है ac। ओके, ओके, since string becomes slack, since string becomes slack, जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाता है, स्लैक हो जाता है। दिस इंप्लाइज टेंशन इज 0। ओके, ये एकदम आइडेंटिकल इक्वेशन हमने लिखे हैं पिछले 2-3 क्वेश्चंस में। ओके, दिस इंप्लाइज पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा यहाँ से, mg cos थीटा इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाई r। ओके, so what is mv2 square, mv2 square is equal to mgr cos थीटा। ये आ गया पहला इक्वेशन। करेक्ट, नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कंजर्व कर देंगे। सारा कंडीशन आप चाहो तो लिख सकते हो कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस लग रहे हैं टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉब के ऊपर टेंशन कोई वर्क नहीं करेगा, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। ओके, तो यदि मैं बॉब प्लस अर्थ एज ए सिस्टम ले लूं, बॉब या फिर जो भी पार्टिकल है,
तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी कंजर्व्ड. ओके, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल. ओके, इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल is equal to kinetic energy final plus potential energy final. What is initial kinetic energy? Half m v1 square. What is initial potential energy? तो देखो initial potential energy, ये रेफरेंस देखो, दिस इज द रेफरेंस लाइन. ओके, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, देखो दिस इज द रेफरेंस लाइन. तो रेफरेंस से कितना नीचे है, आर नीचे है, तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम जी आर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी टू स्क्वायर. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो यहाँ पे ये रेफरेंस से कितना ऊपर है, तो देखो ये एंगल भी क्या होगा, दिस एंगल इज थीटा. अब ये लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज आर. ओके, ये लेंथ आर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो लेंथ है दिस इज आर कॉस थीटा. करेक्ट. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, एम जी एच, एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. अब हम सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं. V1, देखो V1 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, V1 था अंडर रूट ऑफ 2GL. ओके, तो V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GL, तो V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2GL. देखो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे सॉल्व करके कॉस थीटा 2/3 ही आएगा. ओके, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना तो आपको दिख जाएगा कि कैसे. ओके, थोड़ी सी सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए. ये क्या हो जाएगा, माइनस एम जी आर, माइनस एम जी आर, आर की जगह क्या लिख लूं, L/2. दिस इज एम वी टू स्क्वायर. देखो एम वी टू स्क्वायर क्या था, एम जी आर कॉस थीटा. तो एम वी टू स्क्वायर बाई टू को क्या लिख सकते हैं. ओके, आप चाहो तो एक स्टेप में यहीं पे फर्दर और लिख दूं. क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, अगर जो यहीं पे मुझे एल में कन्वर्ट करना है, तो एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, L/2 कॉस थीटा. ओके, तो एम वी टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम जी एल कॉस थीटा बाई टू. तो हाफ, ये जो एम वी स्क्वायर दिख रहा है ये हम ऊपर से जो वैल्यू थी वो रख लेंगे. कितनी हो जाएगी ये, एम जी एल कॉस थीटा बाई टू. ये क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ भी टू रखोगे, तो दिस इज एम जी एल कॉस थीटा बाई टू. हर जगह आर की जगह मैंने क्या रख लिया, L/2. करेक्ट. तो यहां से ध्यान से देखना, दिस इज 2mgl/2, दिस इज mgl/2. तो ये कितना आ जाएगा, mgl/2. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा ये, दिस इज 3mgl cos थीटा बाई 4. करेक्ट. तो यहां से आप ध्यान से देखो तो cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा इज 2/3. ओके, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 के इक्वल. मतलब जब एंगल cos थीटा 2/3 होगा तब ये स्लैक होगा. तो हमें क्या करना है, लोवेस्ट पोजीशन से हाइट बतानी थी, तो ये है लोवेस्ट पोजीशन. ओके, यहां पे स्ट्रिंग स्लैक हुआ और ये एंगल थीटा मुझे पता है, दिस इज कॉस थीटा. करेक्ट. तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे ये हाइट बताना है. आप चाहो तो यहां पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो. ओके, अब ध्यान से सुनना, कॉस थीटा आ गया है. अब यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है हमें, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आंसर आ गया, दिस इज थीटा. याद रखना ये लेंथ कितना है, दिस इज L/2. तो ये जो हाइट है
ये हाइट कितना हो जाएगा? एक मिनट में ऐसे मार्क कर देता हूँ यहाँ से। ये दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये जो आप देख रहे हो ये है L/2। तो ये जो हाइट है यहाँ से ऐसे मैं मार्क कर दूं, ये हाइट, तो दिस हाइट इज L/2 cos थीटा, एंड cos थीटा इज 2/3। तो जब 2/3 लिखोगे तो ये हो जाएगा L/3। करेक्ट। अच्छा ये कितना है? दिस इज L/2। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा? देयर फॉर हाइट अबव द लोएस्ट पोजिशन, हाइट अबव लोएस्ट पोजिशन इज इक्वल टू L/2 प्लस L/3। क्या ये 5L/6 होगा? सिंपल एडिशन है। ओके, तो ये आ गया बच्चों हमारा बी पार्ट का आंसर। अब आते हैं हम लोग सी पार्ट पे। देखो बी पार्ट एक स्टैंडर्ड केस होता है। ओके, बार बार मैंने बताया पिछले क्वेश्चंस में भी, दो ही इक्वेशन आते हैं। कहाँ से आते हैं? एक टेंशन टी जीरो करके, और दूसरा कहाँ से आता है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके। नेक्स्ट, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x/L फॉर विच Bob goes in a complete circle about the peg when pendulum is released from theta equals to 90 डिग्री। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री से रिलीज किया जाए तो x/L की मिनिमम वैल्यू बताओ, ताकि ये कंप्लीट सर्कल कर पाए। ओके, तो देखो कंप्लीट सर्कल के लिए कंडीशन क्या होती है? कुछ ऐसा है, लेट अस से दिस इज O, दिस इज द बॉब। बॉब की यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी v1, दिस इज द पेग। ओके, ये लेंथ है कितना? x। तो ये जो r है, अब यहां से ये r रेडियस के सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। करेक्ट। आफ्टर हिटिंग द पेग, ओके, पार्टिकल या बॉब follows a circular path of radius r hitting peg। कौन पेग को हिट कर रहा है? पार्टिकल नहीं हिट कर रहा है, स्ट्रिंग हिट कर रहा है। आफ्टर हिटिंग पेग, पार्टिकल follows a circular path, circular path of radius r। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट इन्वॉल्व है। लोएस्ट पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ओके, √5 g r। देयर फॉर v1 की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? √5 g r। करेक्ट। अब मुझे ये बताओ रेडियस की वैल्यू क्या है? टोटल लेंथ है l, और x तो ऊपर ही चला गया, l-x। तो v1 की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 5g l-x। इसका मतलब सर्कुलर पाथ यदि आप चाहते हो कि ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ फॉलो करे, कंप्लीट सर्कुलर पाथ ये किसके अराउंड फॉलो करेगा? अराउंड O1। O1 के अराउंड ये क्या करेगा? एक कंप्लीट सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा। करेक्ट। आप चाहो तो मैं ये भी दिखा सकता हूं, कुछ ऐसा होगा।
ओके, यहाँ से ये कुछ ऐसा सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री फॉलो करना शुरू कर देगा जिसका रेडियस क्या होगा, आर के इक्वल। तो यहाँ से मुझे v1 की मिनिमम वैल्यू पता चल गई, अंडर रूट ऑफ 5g आर या फिर 5g एल माइनस एक्स। ओके, अच्छा, जब ये वेलोसिटी पता चल गई तो अब हम लोग इक्वेशन कहाँ से कहाँ के बीच में लिखेंगे? जब आपने इसको 90 डिग्री से रिलीज किया था, दिस इज लेंथ एल। ओके, तो जब ये यहाँ पे आएगा पेग, तो जस्ट पेग को हिट करने से पहले मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इसने पेग को हिट किया, पेग को हिट करने पे वेलोसिटी हम लोग लिख चुके हैं कितना, अंडर रूट ऑफ 5g एल माइनस एक्स। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से ये जो इसने क्वार्टर सर्कल पाथ फॉलो किया, ओके, ये तो क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी इस प्रोसेस में? यस। आप क्या करो, इसी लाइन को रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे 0 मान लो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि यहीं पे मैंने रेफरेंस अज्यूम कर लिया। ओके, आप चाहो तो कहीं भी रेफरेंस अज्यूम कर सकते हो। ओके, व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम v1 स्क्वायर। व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो तो ये रेफरेंस से नीचे है, पार्टिकल जो है वो फाइनली इस रेफरेंस के नीचे है। ओके, कितना नीचे है, माइनस एम जी एल, एल हाइट नीचे है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम जी। 0 इज इक्वल टू हाफ एम, व्हाट इज v1 स्क्वायर, 5g एल माइनस एक्स। तो दिस इज इक्वल टू 5mg/L/2 minus 5mg/x/2 so this is 0. 5mg/L/2 minus mgl, this is 3mg/L/2 minus 5mg/x/2। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5mg/x/2। ओके, अब हम लोगों को क्या करना था, x/L की वैल्यू निकालनी है। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 3l। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x अपॉन l कैलकुलेट करना था, तो दिस इज 3/5, 5 6 या 30, सो दिस वैल्यू इज 0.6। याद रखना v1 की जो वैल्यू थी आपने मिनिमम के लिए सॉल्व की, तो दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ x/L। यदि x इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, तब तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन और भी प्यार से होगा। ओके